इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कोवलेंट कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एनर्जी नहीं है, टेंडेंसी है। इट कैन बी डिफाइंड एज ability of an atom to attract shared pair of electron towards itself in a covalent bond. It is property of an atom in its covalent compounds. So इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी है। आप कंपाउंड पढ़ रहे हैं CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन या कार्बन उसमें से शेयर्ड पेयर को कितना स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच पाते हैं, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। आपके पास कंपाउंड है HOCl, उसमें एक बॉन्ड O ने Cl से बनाया हुआ है, एक बॉन्ड O ने H से बनाया हुआ है। तो कितना स्ट्रांगली ऑक्सीजन क्लोरीन का शेयर्ड पेयर अट्रैक्ट कर रहा है, कितना स्ट्रांगली वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट कर रहा है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स है, हीट चेंज है। एंथैल्पी चेंज लिखे जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी, जब टेंडेंसी होती है तो रिलेटिव होती है। अब इलेक्ट्रॉन किससे कितनी आसानी से खींच सकते हैं, वो डिपेंड करता है दूसरी तरफ कौन है, राइट। अगर हाइड्रोजन कम पावरफुल है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ज़्यादा स्ट्रांगली अपने पास रखेगा, और क्लोरीन से जब वो खींचने लगेगा तो क्लोरीन रेजिस्ट करेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव है। अगर ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन जुड़ा होगा, फ्लोरीन छोटा है, न्यूक्लियर पुल ऑल ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी पहले मॉलिक्यूल के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि अब उसको दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही। एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा स्ट्रांगली उधर से खींचेगा, नीड है उसकी। On moving down the group, it increases due to increase in, on moving down the group it decreases, sorry, due to increase in atomic radius while it increases on moving left to right in a period, on moving left to right in a period.
Fluorine is the most electronegative element. Fluorine is the most electronegative element of periodic table. एक टेढ़ा सा एक्स डाला जाता है, वैसे से सी एच आई, चाहे बोलो काय बोलो, राइट, ची बोलो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इलेक्ट्रो, ची नहीं बोला मैंने, डबल एच नहीं डाला. So fluorine is more than oxygen is more than nitrogen, is comparable to chlorine than sulfur. So fluorine, oxygen, nitrogen पीरियोडिक टेबल के 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज इन तीनों के अराउंड ज़्यादा चलती है. याद रखना आसान है ऑर्डर, फोन, FON, फोन की ताकत चलती है, राइट. सो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गवर्न करते हैं बिकॉज दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट. नोबल गैसेस में सिर्फ एक नोबल गैस है जो कंपाउंड्स बनाती है, वो है जीनॉन. उसके कंपाउंड डायरेक्टली सिर्फ एक एलिमेंट से बनते हैं, वो है फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट. क्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, राइट. अगर आप FON याद रख पाएं तो बहुत सारी इनऑर्गेनिक के रीजंस क्लियर ही हो. हम +2 में भी डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स. व्हाई? Oxygen and fluorine are most electronegative. They have ability to stabilize any type of valency of an element क्योंकि वो ऑक्सीजन है. आपने मेंडली पीरियोडिक टेबल पढ़ा, वहाँ ग्रुप 1 टू ग्रुप 7 डायरेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 1 to 7 इंक्रीज हो रही है, राइट. ऑक्सीजन वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके साथ लगभग हर एलिमेंट कंबाइन करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑक्साइड्स हो जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट electronegativity of an element can be studied by various scales. Most important are Mulliken scale and Pauling scale. Linus Pauling, a big name in sciences, 2-time Nobel Prize winner. तो लाइनस पॉलिंग का पॉलिंग स्केल है, तो रिलेटिव आयनाइजेशन हो रही है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है एक एटम की दूसरे एटम से चार्ज खींचने की. तो अलग अलग लोगों ने एफर्ट किए, 4-5 स्केल हैं जो पढ़े जाते हैं, जिसमें से जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है, जिस पर क्वेश्चन हर एग्जाम कवर करता है, वो मुलिकन एंड पॉलिंग. अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल, electronegativity is average of electronegativity is average of ionization potential and electron affinity. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है
वो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। आयनाइजेशन पोटेंशियल कैटायन बनाना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनायन बनाना है। अगर वो कोवलेंट बना रहा होगा तो ना कैटायन बनाएगा ना एनायन बनाएगा, तो उनके मिडवे में कहीं होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय मुलिकन स्केल इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड ही सेड इट इज एवरेज ऑफ द टू। लेकिन जब मुलिकन ने ये वैल्यू दी तो इसमें एक क्वेश्चन रेज हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की फिक्स वैल्यू नहीं है, अगर उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी। लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो उसकी गैसियस स्टेट की ग्राउंड स्टेट की एनर्जीज है, इसलिए स्केल की जगह प्रेफर्ड स्केल पॉलिंग हो गया। बट कन्वीनियंस बेस पर आज भी ये लिया जाता है, क्योंकि इससे आसान फॉर्मूला क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। सो वी आर एबल टू एड्रेस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट नॉट वेरिएबल। सराउंडिंग के कारण जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है उसे हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। Pauling scale is based on bond dissociation energy, which is the amount of energy required, which is the amount of energy required to dissociate a covalent bond। हम पहले भी लिख चुके हैं इसके बारे में। Electronegative difference between the two atoms, electronegative difference between the two atoms decide bond strength। So it is a better scale। हमने कहा एटम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट बॉन्ड एनर्जी इज मोर एप्रोप्रिएट इन कंपैरिजन टू आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाली जाती है, एक्स ए माइनस एक्स बी 0.208 रूट ऑफ डेल 0.102 रूट ऑफ डेल। साथ साथ नोट कीजिए, आज चाहे बोल दो। रुकिएगा जहां तक पहुंच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपेयर किया जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं की जा रही। रुक जाओ 2 मिनट, ये फॉर्मूला तो लिखना है, उसके बाद तो क्लास ओवर जानी है। हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, एक एटम दूसरे एटम से कितना स्ट्रांग बॉन्ड खींचेगा, राइट। तो डेफिनेटली ये रिलेटिव है।
So it should be studied as difference of power of two atoms. So XA और XB के difference को study किया जाता है with respect to bond excess. What is bond excess? Bond excess is bond energy जो AB bond बनाने में A और BB से excess है, इसलिए इसको नाम दिया गया bond excess. Right? Bond excess means bond energy of AB माइनस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब सपोज ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, राइट, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो ये बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? एच एफ बॉन्ड की, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की। ये एनर्जी किसकी होगी? H2 गैस की। ये एनर्जी किसकी होगी? F2 गैस की। तो उन दोनों के डिफरेंस को बॉन्ड एक्सेस कहेंगे। अगर ये बॉन्ड एनर्जीज किलो कैलोरी में हैं तो 0.208 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो जूल में है तो 0.102 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन स्टडी करना चाहते हो, एनवायरनमेंट बदल गया, तो यहां एनर्जीज किसकी हो जाएंगी? HCl, H2Cl2। तो पॉलिंग स्केल इज मोर एप्रोप्रिएट बिकॉज इट इज मोर ऑथेंटिक फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट कीजिए। अगर पॉलिंग को मूलिकन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है? मूलिकन आसान है, पॉलिंग चैलेंजिंग है, तो बीच का रास्ता ह्यूमन रेस की आदत है, कंसेप्ट यहां से पढ़ लिया और मूलिकन को 2.8 से डिवाइड कर दिया कि ठीक है वैल्यू सेम आ जाएगी, लेट वी वर्क ऑन इट। सो संडे आपका ग्रैंड टेस्ट है, टाइम पर दीजिएगा। कोई चैलेंज हो तो डिस्कस कीजिएगा। टेस्ट को स्किप करना अच्छी बात नहीं है। जिनका पीसीबी का टेस्ट है, डॉक्टर अरविंद गोयल का, मैंने उन्हें कहा था कि आप सिर्फ पीसीबी का टेस्ट देंगे, ये टेस्ट आप असाइनमेंट की तरह ले जा सकते हैं कि क्वेश्चन उसी में से बनाए गए हैं, तो 45 क्वेश्चन तो सेम ही है। रेस्ट ऑल के लिए 2 आवर्स का पेपर है, 80 क्वेश्चंस +4 -1। चलिए, हाँ हाँ तो